पक्ष विपक्ष में मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे के बाद अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक और नया आदेश जारी किया है। सरकार गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के बाद अब वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड खंगालेगी। 7 अप्रैल 1989 के शासनादेश को योगी सरकार ने निरस्त कर दिया है। अब 7 अप्रैल 1989 के बाद दर्ज वक्फ प्रकरणों का पुनरीक्षण करने का नया आदेश जारी किया गया है। पुनरीक्षण पर साथ ही आपको बता दें, विहित प्रक्रिया के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त किए जाने के निर्देश जारी किए गए। दरअसल 1989 के शासनादेश के तहत सामान्य संपत्ति, बंजर, उसर, भीटा इत्यादि को वक्फ संपत्ति के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज कर लिए जाने की शिकायत के मद्देनजर पुनरीक्षण का आदेश जारी हुआ है। समय समय पर वक्फ की तमाम संपत्तियों पर अवैध कब्जे होने की शिकायत भी आती रहती है। समस्त मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों को पुनरीक्षण करने के लिए शासनादेश जारी कर दिया गया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे को लेकर देवबंद में मदरसों के प्रमुखों के सम्मेलन में जमीयत उलेमाए हिंद के मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि सर्वे करना सरकार का हक है और वो ठीक कर रही है। मौलाना अरशद मदनी के इस बयान पर इमाम काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद साजिद रशीद भड़क उठे हैं और उन्होंने कहा कि ऐसी संस्थाएं मुसलमानों को बीच रास्ते में छोड़ना चाहती हैं। मौलाना साजिद रशीद ने मौलाना अरशद मदनी के इस बयान पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। साथ ही योगी सरकार द्वारा चलाई जा रही सर्वे पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि इनका मकसद कुछ और है। अगर हम अपने कुछ बच्चों को इस्लाम की तालीम देना चाहते हैं तो इसमें सरकार को क्या आपत्ति हो सकती है। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अश्विनी शाही जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। कीर्ति निधि पांडे जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है सपा के, बहुत स्वागत है आपका। और मौलाना साजिद रशीदी इमाम वक्फ बोर्ड से हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत मौलाना साहब आपके साथ करते हैं। सरकार के इस फैसले को कैसे देखते हैं सर? देखिए, सरकार का ये फैसला मुसलमानों के उन 4% बच्चों को डिस्टर्ब करने का है जो 4% बच्चे इमाम बनने के लिए, मौलवी बनने के लिए, हाफिज बनने के लिए मदरसों में पढ़ते हैं। और ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। जब मेरे संविधान ने मुझे अधिकार दिया है कि मैं अपनी मर्जी से अपना धर्म चूज कर सकता हूँ, धर्म की एक्टिविटी कर सकता हूँ, धर्म के अपनी मर्जी के मुताबिक मदरसे चला सकता हूँ, तो आप उसमें हस्तक्षेप करना क्यों चाहते हैं? आप 96% बच्चों को क्यों नहीं देखते जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं? या आप उन मदरसों को क्यों नहीं देखते जो मदरसे 13 मदरसे मदरसा बोर्ड के अंडर आते हैं, जिनकी शिक्षकों की 5 साल से सैलरी नहीं मिली, जिनमें फर्नीचर नहीं है, मदरसों में दीवारों पर पेंट तक नहीं है, वहाँ पढ़ाई सही से नहीं हो पा रही है, उनका कोई देखरेख करने, आप अपने मदरसों को तो संभाल नहीं पा रहे हैं। लेकिन मेरे वो मदरसे जो मेरी 2.5% की ज़कात पर चलते हैं, आप उनमें हस्तक्षेप करना चाहते हैं। क्यों भाई? मैं तो नहीं अपने आप को मैं इंजीनियर बनाना चाहता, मैं डॉक्टर बनाना नहीं चाहता अपने आप को, मैं तो अपने आप को जो है मौलवी बनाना चाहता हूँ। आप मेरे उस अधिकार को क्यों छीनना चाहते हैं? मेरा गुस्सा इस बात पर है। और जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, सरकार मना कर रही है, मत बनाइए आप। नहीं, सरकार ये कह रही है ना कि मदरसों को मॉडर्नाइज करेंगे। क्यों मॉडर्नाइज करेंगे आप? आप जो 16% बच्चे हैं उनको मॉडर्नाइज कीजिए ना। जो 4% बच्चे हाफिज बनना चाहते हैं, मौलवी बनना चाहते हैं अपनी मर्जी से, अपनी धर्म की रक्षा के लिए, अपने मजहब को बचाने के लिए, मस्जिदों में इमाम के लिए, आप उन बच्चों को मॉडर्नाइज क्यों करना चाहते हैं? हम तो नहीं करना चाहते। आप कह रहे हैं जबरदस्ती आप साथ में लेटोड़ेंगे, जबरदस्ती आपको डॉक्टर बनाएंगे, आपको मॉडर्नाइज नहीं करवाना। लेकिन दूसरा सवाल ये भी है कि पहले मदरसों का सर्वे करने की बात की गई, वो भी हो रहा है। अब ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड का भी सर्वे किया जाएगा, उसकी जमीन का भी सर्वे किया जाएगा, कहाँ पर गड़बड़ी, कहाँ पे धांधली हुई है उसका भी सर्वे किया जाएगा। शिकायतें लगातार मिल रही है। देखिए, वक्फ बोर्ड का जहां तक सर्वे की बात है, वक्फ बोर्ड के सर्वे से मैं इत्तेफाक करता हूँ। वक्फ बोर्ड का सर्वे होना चाहिए, वक्फ की प्रॉपर्टी कहाँ है,
लेकिन इसमें एक बात, अगर सरकार ईमानदार है तो सरकार को सबसे पहले उन जगहों का निरीक्षण करना चाहिए जो उसके पास है, यह सरकार की एजेंसियों के पास है, रेलवे के पास, डीडीए के पास, एमसीडी के पास, एनडीएमसी के पास, ये इसके पास भी है। उनका निरीक्षण पहले करके या तो वो जगह वापस करें या उनका हमें किराया दें। सर, भारतीय सेना और रेलवे की बात तो सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड के पास ही संपत्ति है, मैं आऊंगी उस पर, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को सीधे ले चलते हैं कोच्चि, जहां पर राहुल गांधी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे, सुनवाते हैं आपको। और चलिए एक बार फिर से अपने डिबेट पे लौटते हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए। अश्विनी जी, सीधा रुख में आपका कर लेते हो। जिस बात का जिक्र अभी देखिए मौलाना साहब कर रहे थे, कह रहे हैं हमें नहीं करना मॉडर्नाइज। आप लोग क्यों मदरसों को ही मॉडर्नाइज करने के पीछे पड़े हुए हैं? क्यों सर्वे कराते हैं? क्या है आपकी मंशा? क्या आप लोग मदरसों के बहाने, वक्फ बोर्ड के बहाने राजनीतिक मंशा साधने की कोशिश कर रहे हैं क्या? नेहा जी, देखिए कोई बहाना नहीं है। और ये मौलाना जी जो हैं हमारे राशिद जी, साजिद रशीदी जी, ये क्या बयान जारी कर चुके हैं आपने सुना है? सरकारी अधिकारी जो एसडीएम है, जिला कल्याण अधिकारी है, ये लोग जाएंगे सर्वे करने और उनको इन्होंने कहा था कि चप्पलों से मारिए। क्या ये सरिया कानून है या इनके पिताजी का कानून लागू है? ये संविधान से देश चलता, मैं बड़े कड़े शब्दों में निंदा करता हूं इसकी। इन्होंने चप्पल से मारने की बात की। ऐसे मौलाना लोग क्या मौलाना बनाएंगे? आज सरकार चाहती है कि वहां पर दीनी शिक्षा के साथ एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप पकड़ाया जाए, और ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ मौलाना बनाना चाहते हैं। यही वो लोग हैं जो अपने मुस्लिम भाइयों के साथ दगाबाजी करते हैं और उनके पैसे पर बैठकर ऐश करते हैं। यही लोग हैं। आज इनको मैं बताना चाहूंगा, जो वक्फ बोर्ड की बात हो रही है, वक्फ बोर्ड नेहा जी किस चीज के लिए बना था? कि जो मौलाना, जो मुस्लिम अपनी संपत्ति को अल्लाह को दान करना चाहता हो उसको दे सकता है और उसका देख रेख वक्फ बोर्ड करेगा। ठीक है मौलाना साहब, एक बार फिर से रुक करें तो मौलाना साहब ये बताइए, ये कह रहे हैं कि देखिए आप तो चप्पलों से मारने की बात करते हैं, जिला अधिकारी आए चप्पल से मारिए, अधिकारी आए चप्पल से मारिए, अफसर आए चप्पल से मारिए, ऐसी शिक्षा देंगे? ऐसे मौलाना बनाएंगे क्या आप लोग? नहीं, सुनिए बात है, मैं इसके बारे में अपोलोजाइज कर चुका हूँ, टीवी पर बैठकर भी कर चुका हूँ। ये मेरा गुस्सा था, मैंने गुस्से में इस तरह की बात की। नहीं तो अंदर भरा हुआ है ना सर, तभी तो ये बाहर निकल के आ रहा है। अरे बात तो सुन लीजिए ना, मैं सुख शांति के साथ अपने धर्म की शिक्षा ले रहा हूँ। आप मुझे अगर बैठ कर छेड़ेंगे, मैं क्या बोलूंगा भाई? आप क्यों छेड़ रहे हैं मुझे? सर ये जहर बोने का काम कर रहे हैं क्या? आप मुझे जहर बोने का काम आप लोग कर रहे हैं क्या? ये जहर आपके अंदर जो भरा हुआ था, ये निकला? बताइए ना मुझे, आप मुझे इस चीज का जवाब दीजिए ना। ये भी जब मैं हाथ में चाहता हूँ, मौलवी बनना चाहता हूँ, ये जबरदस्ती क्यों मुझे हाथ में दूर देना चाहते हैं? क्यों मुझे डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते? मैं तो नहीं बनना चाहता, मैं तो मॉडर्न नहीं करना चाहता अपने मदरसों को। क्यों जबरदस्ती कह रहे हैं कि नहीं हम तो बनाएंगे? क्या मेरा संविधानिक अधिकार नहीं है? जवाब दीजिए, जल्दी से दीजिए। नेहा जी, कोई जबरदस्ती इनकी नहीं है, ये हिंदुस्तान का संविधान है, हिंदुस्तान के नागरिक है, इनको 40 करोड़ सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और हम सरकार एक हाथ में हम कुरान को हटा नहीं रहे हैं मौलाना जी, कुरान को हटाया नहीं जा रहा है, लेकिन दूसरे हाथ में लैपटॉप पकड़ाया जा रहा है। और क्यों आप चाहते हैं कि आपका आदमी जो है जाकर मौलाना ही बने? आप लोग यही है दंगों के सूत्रधार। मैं नहीं पढ़ना चाहता कुरान के साथ, जो काफिरों को मार दो जो पढ़ाया जाता है नेहा जी, कुरान में लिखा गया है काफिरों को देखते ही मार दो, ये उसके सूत्रधार हैं। और यही लोग हैं जो समाज को उठने नहीं देना चाहते हैं, ये लोग समाज को आगे नहीं जाने देना चाहते हैं। मुस्लिमों के लिए कुछ अच्छा सरकार करे उस पर सवाल उठाते हैं इसी टाइप के मौलाना। पहले तो मैं ये कहता हूँ, इनके अंदर कितनी फितरत है? आपके अंदर है, फितरत हमारे अंदर नहीं है। आप अपने मुस्लिमों के नहीं हो सकते हैं, आप मुसलमानों के नहीं हो सकते। ये बताइए, वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है उसकी जांच की बात सामने आ रही है, तो इसमें बुराई क्यों? इसकी आलोचना क्यों? मैंने धर्म पर किसी की कोई बात नहीं की, ये सीधे कुरान पर आ गए। आप इनकी मानसिकता देखिए, सीधे कुरान पर आ गए। इनकी सोच उन्होंने ये भी कहा कि हमें आप चाहते कुरान हो, दूसरे हाथ में लैपटॉप हो। आप कह रहे नहीं जी हमें लैपटॉप तो चाहिए नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए हमें तो सिर्फ मौलाना ही बनाना है। सब मौलाना बनाना है। देश में साइंटिस्ट की भी जरूरत है, देश में अफसरों की भी जरूरत है। क्या आप नहीं चाहते कि मुस्लिम जो लोग हैं वो भी बड़े बड़े पदों पर काबिज हो? नहीं चाहते आप?
नेहा जी, मेरे 96% बच्चे हैं तो सही कॉलेजों में, ध्यान दीजिए उन पर, बनाइए उनको साइंटिस्ट, बनाइए डॉक्टर इंजीनियर। 96 ज्यादा होते हैं, 4% ज्यादा होते हैं। मदरसों में सिर्फ 4% बच्चे हैं। आप 96 पे ध्यान दीजिए ना, आप उन मदरसों पे ध्यान दीजिए जो आपके पास रिकॉग्नाइज है। मदरसों से बस आप मौलाना बना के क्या कौन सी तरक्की, आप तो फिर मुस्लिमों की तरक्की नहीं चाहते? नेहा, ये मेरी जरूरत है। मुझे मस्जिदों में इमाम चाहिए, मुझे कुरान पढ़ाने के लिए हाफिज चाहिए, मुझे हदीस पढ़ाने के लिए मौलवी चाहिए। ये मेरी जरूरत है। मेरा ठीक है, इस सोच का समर्थन करते हैं कीर्ति जी आप? देखिए नेहा जी, मैं लगातार एक बात कहता रहा हूँ, ये सरकार लोगों को ध्यान भटका रही है। सरकार मूल मुद्दे से लोगों का ध्यान हटाना चाहती है। मैं कहता हूँ सरकार का अधिकार है जो सर्वे कराए। सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्ति का सर्वे कराए, सरकार मदरसों का सर्वे कराए। ये जो भी अधिकार सरकार का है, सरकार सर्वे कराए। और हम तो ये कह रहे हैं कि लगातार एक इस तरीके से गुमराह कर रहे हैं, मूल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि हमारे यहाँ नहीं, मौलाना साहब ने जिस बात का जिक्र किया वो कह रहे हैं कि देखिए हमें लैपटॉप नहीं, आप नहीं चाहते कि बच्चे मॉडर्नाइज हो, आप नहीं चाहते कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप हो, जिसका जिक्र अभी अश्विनी जी कर रहे थे। नेहा जी, एक हाथ में कुरान हो, दूसरे में लैपटॉप हो, ये सब चाहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति हिंदू धर्म में कथावाचक बनना चाहेगा उसको आप जबरदस्ती साइंटिस्ट बनाना चाहेंगे। जो राम कथा बांटना चाहता, जो संत बनना चाहता, उसको कथावाचक बनाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती। नहीं तो आप लैपटॉप ले लेंगे या आप लैपटॉप सीख जाएंगे तो आप कथावाचक नहीं बन पाएंगे क्या? नहीं, फिर वही जबरदस्ती वाली बात है यार। देखिए ये नेहा जी, ये जबरदस्ती जो अश्विनी साहब जी कर रहे हैं, इन्होंने योगी पार्ट 1 में कहा था कि हम इंटर पास बच्चों को लैपटॉप देंगे। क्या किसी एक बच्चे को बता दें जिसको इन्होंने लैपटॉप दिया? एक स्टेडियम में लैपटॉप दिया गया, कहाँ है आप? ये सरकार मक्कारी पे। नहीं, जब आप कहते हैं लैपटॉप की जरूरत ही नहीं है तो फिर क्या आपने क्यों बांटे? ये लगातार लोगों को गुमराह कर रही है। नहीं तो आपने क्यों बांटे सर? क्यों बांटे आपने लैपटॉप? अगर वक्त की संपत्ति अवैध है, अगर मदरसे अवैध तरीके से चल रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम नर्सरी और प्राइमरी स्कूल भी अवैध तरीके से चल रहे हैं, जिसकी मान्यता भी है सरकार, उसकी भी जांच होनी चाहिए। ठीक है मौलाना साहब, वक्फ बोर्ड को लेकर कई तरह की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद सरकार ने ये फैसला लिया। क्या वाकई आपको लगता है कि धर्म के नाम पर जमीन हड़पने का काम भी किया जा रहा था और जरूरत थी कि सर्वे करवाया जाए? देखो, वक्फ बोर्ड में जमीन हड़पने का काम कौन लोग कर रहे थे मैं बता देता हूँ आपको, शायद आपकी जानकारी में इजाफा होगा। वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन बनते हैं या जो मेंबर बनते हैं वो सरकार के ही नुमाइंदे होते हैं, यानी एक तरह से सरकार के रिसीवर होते हैं। उन्हीं को सरकार जिनको चाहती है उनको बनाती है, वही लोग जमीन हड़पते हैं। दूसरी बात ये, वक्फ बोर्ड की 70% जमीन सरकारों के पास है, उनकी एजेंसियों के पास है। वक्फ बोर्ड की जमीन को वो छोड़ दें या उसका किराया देना शुरू कर दें? आप उसको छोड़ नहीं रहे हैं, उसका किराया नहीं दे रहे हैं और कह रहे हैं हम निरीक्षण करेंगे। अरे पहले अपनी जमीन तो बता दो, आपके पास हमारी जमीन कितनी है सरकारों के पास, आप उसको किराया दें कि नहीं दे रहे हैं उसका, आप उसको छोड़ें कि नहीं छोड़ें? और वक्फ बोर्ड को आप आजाद कर, क्यों बिठाया? प्रबंधक कमेटी की तरफ हम चुनाव करेंगे और चुनाव में ठीक है, ये फैसला सरकार ने ले लिया अश्विनी जी, लेकिन ये जो डाउट है इनके, क्या नहीं लगता है कि इनको भी दूर करने की जरूरत है? वक्फ बोर्ड में गड़बड़ी लगातार होती हुई आ रही है, आप लोगों को नहीं लगता है कि आपकी जब सरकार थी तब भी इस तरह का कोई सर्वे करवाना चाहिए था? देखिए, इसकी कोई विशेष जरूरत नहीं, फिर भी सरकार का मैं कह रहा हूँ, सरकार का अधिकार है वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी का सर्वे कराए। और जो भी अवैध तरीके से कब्जे हो, चाहे वक्फ बोर्ड के द्वारा किए गए हों, चाहे मंदिरों के नाम पे किए गए हों, चाहे आश्रम बनाने के नाम पे किए गए हों, चाहे गुरुद्वारा बनाने के नाम, चाहे किसी नाम से हो, उस सब की जांच सरकार क्यों नहीं कराती? सरकार एक विशेष धर्म को टारगेट करके काम क्यों कर रही है? सरकार असली मुद्दों से क्यों लोगों का ध्यान भटका रही है? केवल मदरसों के बच्चों को लैपटॉप देने की बात कर रही है। मैं तो कर रहा हूँ, जो आपका कमिटमेंट था इंटर पास बच्चों को लैपटॉप देने का, उसमें कितने बच्चों को लैपटॉप दिया सरकार ने? सरकार को बताना चाहिए। अश्विनी साहब बताए कितने बच्चों को लैपटॉप दिए? एक भी बच्चा लैपटॉप नहीं पाया। उसके साथ नेट भी देना था, तो नेट तो छोड़िए, लैपटॉप ही सरकार ने नहीं बांटा पूरे 5 साल। ये झूठ बोलने वाले लोगों की सरकार है। ये केवल एक वर्ग विशेष को टारगेटेड करके केवल जो असली मुद्दा है, महंगाई का, बेरोजगारी का, किसान का, नौजवान का, महिला सुरक्षा का, कानून व्यवस्था का,
जिसको हम लोग सदन में भी बताना चाहते हैं सरकार को, सड़क से भी बताने का प्रयास। ठीक है अश्विनी जी, जवाब दीजिए, मठ मंदिर और गुरुद्वारे का सर्वे क्यों नहीं कराते सर? मदरसे ही क्यों दिखता है आप लोगों को? वक्फ बोर्ड ही क्यों दिखता है आप लोगों को? नेहा जी, वक्फ बोर्ड क्यों दिखता है, इसके लिए मैं जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा, बीच में सवाल मत कीजिएगा, निवेदन है मेरा। 1 मिनट का समय लूंगा। 2013 में वक्फ बोर्ड को मनमोहन सिंह जी ने पीछे से चले आ रहे को संशोधन किया। अब वक्फ बोर्ड जो है, जो मौलाना अल्लाह को संपत्ति देना चाहते थे उसकी रखवाली के लिए बना, उसको बहुत अधिकार दे दिए गए। अधिकार में ये हुआ कि नेहा जी का मकान हो, अश्विनी शाही का मकान हो, कीर्ति निधि जी का जमीन हो, अगर वक्फ बोर्ड कह दे कि ये हमारी जमीन है तो वो वक्फ बोर्ड की हो जाती है। और धारा 40(1) के अंतर्गत नेहा जी कोई उसमें ऑर्डर की कॉपी नहीं देनी पड़ती है। अगर आपको पता चल गया तो ठीक है, नहीं पता चला तो 3 साल के बाद वक्फ बोर्ड उस पर दावा करता है कि हमारी जमीन है और डीएम को ये कहता है कि डीएम साहब ये जमीन खाली कराइए, वहां पर इंक्रोचर है। अब 3 साल के बाद अगर हमारे आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता है तो डीएम साहब उसको खाली करा लेते हैं। और तीसरी बात, जो अधिकार दिए गए कि दीवानी मुकदमा नहीं कर सकते हैं हम लोग, दीवानी मुकदमा नहीं, मुकदमा कहां होगा? वक्फ बोर्ड में होगा। वक्फ बोर्ड का चेयरमैन जो होता है वो मुस्लिम होता है, उसके 2 काउंसलर होते हैं जो एमपी एमएलए मुस्लिम होते हैं, उनके द्वारा नामित होते हैं, वो भी मुस्लिम होते हैं। कौन होता है चेयरमैन, पहले ये बताइए। वक्फ बोर्ड का चेयरमैन जो भी हो मुस्लिम होता है, जो भी हो, मुस्लिम होता है या नहीं होता, रहती ये है। बताइए चेयरमैन वक्फ बोर्ड का कौन होता है? मेरी पूरी बात सुन लीजिए। नहीं, पहले मुझे भी जवाब दीजिए ना सर। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा, देखिए बहुत जवाब महत्वपूर्ण बात है, अगर नहीं सुना है सरकार अलग बात है। अल्पसंख्यक मंत्रालय जिसके अंडर होता है बहुत ही महत्वपूर्ण वो मुद्दा मंत्री है। होता है। आज की डेट में कौन है अल्पसंख्यक? नहीं, आप मुझे बता दीजिए ना सर। नहीं, आप तो पूरा बखान कर रहे हैं सर, लेकिन जहां पर मुझे लगेगा मैं टोकूंगी ना सर। समाज के सामने नहीं जाएगी। अभी चेयरपर्सन कौन है? नहीं होता है वक्फ बोर्ड का चेयरपर्सन अभी कौन है? ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का मुद्दा नहीं है। नहीं, अभी आपने कहा मुस्लिम होता है, आपने कहा मुस्लिम होता है। आप बीच में आ गई है, तुष्टीकरण के प्रणेता कूदने लगे बीच में। मैं कह रहा हूं तो सुनिए उसको चीज को कि जो लोग मुस्लिम हैं वहां पर बने हुए हैं, सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन लोगों की संपत्तियां जो कब्जा करके बैठे हैं, ये लोग जो कब्जा करके बैठे हैं और जिस तरीके से अभी चेयरपर्सन कौन है वक्फ बोर्ड का? देखिए अब नेहा जी आपका सवाल नहीं, आपने कहा सिर्फ मुस्लिम होता है, मुस्लिम होता है, मुस्लिम होता है। मैं कह रही हूँ अभी आप बताइए, आप भी हिंदू हैं, ये भी हिंदू है, मैं भी हिंदू हूँ, कोई नियम कानून ऐसा है तो बता दीजिए, किसी सरकार ने बनाया हो तो, चाहे समाजवादी ने चाहे यूपीए के सरकार ने अगर बनाया हो तो बता दीजिए। क्यों बनाया कि हमारी आपकी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड कहते तो जो है किसी मंदिर ने बनाया ऐसा नियम? क्यों हिंदू हमारे सामने आएगा? किसी वक्फ बोर्ड में नियम, ये तुष्टीकरण के प्रणेता लोग आज जाकर भाषण दे रहे हैं, अगर वक्फ बोर्ड के पास ये है तो हमें कहना पड़ेगा। ये बहुत टेक्निकल चीज है नेहा जी, ये हल्के में बहस नहीं हो सकती। सर इससे पहले भी तो किसी देश में हम रहते थे, इस तरह की चीजें तो हम नहीं सुनते थे ना सर। इससे पहले भी वक्फ बोर्ड था, इससे पहले भी तमाम चीजें रहती थी, लेकिन क्या लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद बदलाव हो गया है, लोगों की सोच में परिवर्तन हो गया है। अब ये आप लोगों को क्यों ऐसा लगने लगा जी ये तो गलत हो रहा है? जो नहीं, गलत नहीं हो रहा है। अगर किसी की संपत्ति को वक्फ बोर्ड कहते कब्जा करके बैठे, आज वो कह रहे थे अभी मौलाना जो आए थे, वक्फ बोर्ड की संपत्ति सरकार खाली कर दे, तो वक्फ बोर्ड कहां से लेकर आया था वो संपत्ति जो खाली की बात कर रहे हो, किराया मांग रहे हैं? आप बताइए, वक्फ बोर्ड के नाम बैनामा हुआ था, तरीके से कब्जा हो गया हो तो किसी एक व्यक्ति का नाम बताइए। कीर्ति जी पूछ रहे, जवाब दे दीजिए। बहुत लोग हैं कीर्ति जी, लिस्ट है, तभी अभी सरकार ने सर्वे कराया है, अभी आपके सामने आएगा, आज मत आइए, सरकार ने सर्वे कराया है और सभी सामने आ जाएगा और सामने आएगा तब पता चलेगा आप लोगों की मौलानाओं के प्रति जो तुष्टीकरण कर रहे हैं, जो तुष्टीकरण की राजनीति अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव से लेकर आप तक कर रहे हैं। आने दीजिए ना, सर्वे हो रहा है, आज ही कैसे बताते हैं? सर्वे होने दीजिए, सर्वे होने दीजिए, बहुत नाम है, बिना नाम के ये नहीं हुआ है, नाम नहीं होता तो ये सब नहीं होता, और बिना नाम के नहीं आने दीजिए, अभी सर्वे की रिपोर्ट आने दीजिए, एक एक नाम सामने आएगा। जो आप लोगों के द्वारा किया गया है जो अनैतिक काम, वो अनैतिक कामों के ऊपर जो है अब गाज गिर रही है, तो तिलमिलाहट आप लोगों की सामने आ रही है। मत तिलमिलाइए, मत पूछिए, आने दीजिए, सर्वे की रिपोर्ट आने दीजिए,
सर्वे होने दीजिए, नाम पता नहीं चल जाएगा, बता हम सकते क्यों आप। बताएंगे, आप अखबारों में लोग छपेगा, महंगाई पे चर्चा नहीं कर टेलीविजन सकते, पर आप आएगा। बेरोजगारी पे चर्चा अरे नहीं कर महंगाई सकते, बेरोजगारी तो आप आप 22 किसानों में चिल्लाते के रहे, बिजली हार के गए, बिल पे किनारे हो चर्चा गए, नहीं बता जनता तो ने दीजिए, आपको अश्विनी उतार जी, दिया, अश्विनी जी, जनता ने आपको उतार दिया महंगाई बेरोजगारी पर, अश्विनी आइए जी, वोट पर। जो ये लोगों ने आप लोगों ने दिया अश्विनी है, जी, एक एक सेकंड, नाम एक आएगा सेकंड। सर्वे में, उसके सर, बाद मैं- देखिए क्या होता है। एक सेकंड। सरकार पास करती रहती है। सर, वर्तमान में अभी आपने कहा कि मुस्लिम ही होता है, मुस्लिम ही होता है। सेंट्रल वक्फ बोर्ड काउंसिल की चेयरपर्सन कौन है सर? मुझे थोड़ा सा बता तो दीजिए सर। आप उत्तर प्रदेश में आ जाइए ना, मैं उत्तर प्रदेश में की क्यों बात आऊं कर सर? रहा हूं। मैं तो केंद्रीय हमने नियम आप लगाया, 32 राज्य है देखिए, सर, हमने नियम 32 लगाया। वक्फ बोर्ड है सर, एक देश है सर। केंद्रीय बताइए ना मुझे, वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन कौन है मुझे बताइए। हम सेंट्रल वक्फ बोर्ड की चर्चा कर रहे हैं या योगी जी के आदेश की चर्चा कर रहे हैं? किसकी चर्चा कर रहे हैं? मैं तमाम और वक्फ बोर्ड की भी चर्चा कर लेती हूँ, क्योंकि उत्तराखंड में मदरसे के जितने भी है वो सर्वे शुरू हो गए। मदरसे का सर्वे कौन करा रहा है नेहा जी? उत्तर प्रदेश सरकार करा रही है, उत्तराखंड सरकार भी करा रही है मदरसे का सर्वे। योगी जी का मदरसे का सर्वे उत्तराखंड की सरकार भी करा रही है सर। हम जब यहाँ से दिल्ली क्यों जाएं? आपने कहा मुस्लिम होता है, मुस्लिम होता है, मुस्लिम होता है, उसी शब्द पे मैं आ रही हूँ कि अगर केंद्रीय का देखिए, उत्तर प्रदेश का जो भी हमारा वक्फ बोर्ड का चेयरमैन है, आज हम आपका मुद्दा उत्तर प्रदेश है, किसी दिन आप रख लीजिएगा, हम पूरे देश के वक्फ बोर्ड पर चर्चा कर लेंगे। और मैं फिर तो सब जगह मुस्लिम ही होने चाहिए ना, फिर तो सब जगह मुस्लिम होने चाहिए। करता हूँ सरकार आपकी है, हम तुष्टिकरण नहीं करते हैं, सर्वे हो जाने दीजिए, एक एक नाम सामने आ जाएगा आपके। ठीक है सर, चलिए। कितने कब्जा किया है? एक नाम तो आप बता नहीं पाए। अरे आज कैसे बता दें? अगर आप किसी लोग जो है बच्चा पैदा हुआ, आज होमवर्क करके नहीं आया, पैदा कर दिया आज आपने। होमवर्क करके नहीं आया। वक्फ बोर्ड ने बहुत सी प्रॉपर्टी कब्जा कर लिया, ये कानून है, वही तो नहीं नहीं नेहा जी, बात होमवर्क की नहीं है, होमवर्क की बात नहीं है। बता दीजिए ना कैसे, वक्फ बोर्ड ने किसने नहीं, नाम कब्जा कर पूछने से लिया? कैसे होगा? अभी जब सर्वे अभी होगा तो तब तो नाम आप निकल के आएगा। शिकायत नहीं, आई है सरकार सरकार को के शिकायत पास, मिली होगी ना सरकार सर, जांच करा उसके रही बाद है, ये आदेश सर्वे दिए होने ना। दीजिए। आखिर मदरसे मिल रहे हैं कि नहीं? मदरसे जो चल रहे थे उसमें रोज अनियमितता मिल रही है कि नहीं मिल रही है? उससे पहले अगर पूछे कितनी निधि, एक नाम बता दीजिए, एक नाम। अरे ये लोग हल्ला मचाना जानते हैं, सर्वे के बाद एक एक चीज निकल के आएगी, हम पहले नहीं बोल रहे हैं। धर्मों में मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? आप लोग कीर्ति जी, कीर्ति जी, मुसलमानों कीर्ति के जी, नाम सर पर अवैध, चीजें एक खाते सेकंड रहिए, से, एक रोजी सेकंड रोटी चाहिए। बनाइए। अवैध कब्जे से मुक्ति अगर मिल रही है उसमें सियासी घमासान क्यों सर? आप लोगों को सिर्फ राजनीति करने का मौका चाहिए क्या कीर्ति जी? अगर अवैध कब्जे से मुक्ति मिलने की बात सरकार कर रही है या होना चाहिए, तो फिर इसको राजनीतिक चश्मे से क्यों आप लोग देखते हैं? क्यों ये कहते हैं कि मंदिरों का भी कराइए, मठों का भी कराइए, गुरुद्वारे का भी कराइए? क्यों कराए? वहां गड़बड़ी की शिकायत नहीं मिल रही होगी, नहीं करा रहे? नेहा जी, मेरा साफ कहना है, अभी इन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड को इतना पावर किसी प्रॉपर्टी कब्जा कर ले, इतनी बड़ी है, पढ़िए उसको जाकर। सर वक्फ बोर्ड के पास कितनी जमीन है आपको पता है? प्रॉपर्टी ये नहीं बता सकते कि भारतीय सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। सबके विकास में क्या किसी को अवैध कब्जा करने का पावर है क्या? अवैध कब्जा? अरे आप नियम पढ़ के आइए भाई कीर्ति निधि जी, ऐसे चिल्लाने से नहीं होगा। पढ़िए उसका वक्फ एक्ट पढ़िए, 2013 का वक्फ एक्ट पढ़िए, पूरा पढ़िए। धारा 40 का एक्ट पढ़िए, धारा 53 और 54 पढ़िए, धारा 29 और 28 और 29 पढ़िए। मैं धारा बता रहा हूँ, एक प्रॉपर्टी में पूछता रहा, नहीं बता। अरे मैं धारा बता रहा हूँ, आप पढ़िए। प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी राजनीतिक मंशा से इस तरह के फैसले लेना गलत है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जाहिर तौर पे राजनीतिक मंशा से इस तरह के फैसले लेना गलत है, लेकिन राजनीतिक चश्मे से हर फैसले को देखना भी गलत है। जाहिर तौर पे इस फैसले के बाद और इस आदेश के बाद उम्मीद करते हैं कि जहां जहां पर गड़बड़ी होगी वो तमाम चीजें तो सामने आएगी, लेकिन जहां पर गड़बड़ी नहीं है वहां पर धार्मिक तौर पर राजनीतिक नहीं करेगी योगी सरकार। पक्ष विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।